मैं एक गिग ओपन करता हूँ। जब आप अकाउंट ओपन कर लेंगे तो नेक्स्ट जो आएगा प्रोसेस आएगा वो आएगा गिग का। आपने गिग किस तरह बनानी है अपनी, तो वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ आपको कि गिग किस तरह बनती है। अब ये मेरे पास जो गिग बनी हुई है ये ऑटो कैड के रिलेटेड है। तो आपने शुरू में अपने जो सर्विसेज हैं उनके जो रेट्स हैं वो आपने बहुत कम रखने हैं, ताकि आपको जल्दी से जल्दी ऑर्डर आए, आपका जो रेट है वो कम ओके दे के। ठीक है, सबसे पहला जो पेज है वो जो गिग टाइटल का है वो मांगेगा कि आपका जो गिग टाइटल है वो बेसिकली आपका इंट्रोडक्शन या आपका वो मेन हेडलाइन होती है आपकी जो भी सर्विसेज आप दे रहे हो। ठीक है, मैंने अब रखा हुआ है बिल्कुल सिंपल। ठीक है, जितना सिंपल होगा उतना वो सर्चिंग के हवाले से जो है ना वो पहले दूसरे तीसरे पेज पे आएगा। वो अगर लंबा होगा कम्प्लेक्स होगा तो जब आप कोई भी सर्च करेगा आपको या कोई भी सर्विस सर्च करेगा तो आप जो है ना वो लास्ट पे आएंगे या फिर 2-3 पेजेस बाद आप शो होंगे। तो जैसा कि मैंने रखा हुआ आई विल मेक आर्किटेक्चरल प्लान ऑन ऑटो कैड एंड बिम फॉर यू। तो नीचे वो कह रहा है कि जस्ट परफेक्ट, कि इतना जो टाइटल है वो परफेक्ट है। लेट्स सपोज मैं कुछ ज़्यादा लिखता हूँ तो ये नीचे उसने दे दिया लुक गुड, हाउ एवर शॉर्टर टाइटल सेल बेटर। जो टाइटल छोटे होते हैं वो अच्छी तरह सेल होते हैं। ठीक है, इसलिए आप जस्ट परफेक्ट पे जो भी आपका टाइटल सेट हो वो आपने कर देना है। देन कैटेगरी आपने देख लेनी है, ग्राफिक डिज़ाइन में आती है ये। ठीक है, और नेक्स्ट आर्किटेक्चर इंटीरियर डिज़ाइनिंग, और उसके बाद सर्विस टाइप जो है ये 2D 3D। ठीक है, अगर आप 3D में कर रहे हैं सर्विसेज तो आप 3D सिलेक्ट करेंगे, अगर आप 2D में कर रहे हैं तो 2D में। मैंने 2D इसलिए रखा हुआ क्योंकि मैं जब काम करता था तो मैं 2D में करता था। तो अभी तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह इधर फुल टाइम जॉब कर रहा हूँ अपनी फील्ड की। तो ये अभी मैंने यूँ समझे कि मैंने बहुत कम कर दिया है क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता। और उसके बाद ये गिग मेटा डेटा, इसमें प्रोजेक्ट स्केल आ जाता है कि आपका स्केल क्या है प्रोजेक्ट का। ठीक है, इसमें आप सिलेक्ट करेंगे कि आप एक ऑब्जेक्ट का काम कर रहे हैं, रूम का कर रहे हैं, अपार्टमेंट का कर रहे हैं, बिल्डिंग का कर रहे हैं या किसका कर रहे हैं। तो आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। बिल्डिंग टाइप आ जाएगा रेजिडेंशियल, कमर्शियल, ऑफिस एंड वर्क प्लेस। ठीक है, इनमें से आप और भी कुछ कर सकते हैं। अगर आप इंडस्ट्रियल डिज़ाइन कर रहे हैं तो आप इंडस्ट्रियल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हॉस्पिटैलिटी मीन्स के होटल रेस्टोरेंट्स वगैरह डिज़ाइन करने हो, अगर आप वो कर रहे हैं तो आप वो सिलेक्ट करें। तो इनमें से तीन जो है ना आपने कैटेगरी सिलेक्ट करनी होती हैं, जो भी आपको जो भी आप काम कर रहे हो। ठीक है, जिनके रिलेटेड आप काम कर रहे हो। ये नहीं कि मैंने ये किया है तो आप भी यही करेंगे, जो आप करते हैं वो आप खुद सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद जो आप क्लाइंट को डाटा देंगे इमेज फाइल फॉर्मेट का, वो आप किस में देंगे वो भी आपने यहाँ पे मेंशन करना होता है गिग के अंदर। जैसे कि मैं अब दे रहा हूँ एक ड्राइंग की फ़ाइल होती है ऑटोकैड की, मैं वो देता हूँ, पीडीएफ फाइल देता हूँ। ठीक है, और ये दो फाइल्स दे के मैं दैट्स इट काम ख़त्म कर देता हूँ। देन आता है मेरे पास सर्च टैग्स, कि कोई भी अगर क्लाइंट है या कोई भी बायर है वो अगर सर्च करता है कुछ तो उनको एक स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं, अगर वो सर्च करेंगे तो मेरी गिग शो होगी। ठीक है, लेट्स सपोज अगर वो सर्च करते हैं 2D फ्लोर प्लान, ठीक है, तो मेरी ऑटोमेटिकली जो गिग है वो उसी जो वर्ड के अगेंस्ट है वो ऑटोमेटिकली इसको शो हो जाएगी। सेम ऑटो कैड, सेम आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर करेगा फिर भी वो शो होगी आपकी। ड्राइंग के रिलेटेड करेगा फिर भी आपकी गिग शो होगी। तो मेन ये चीज़ होती है, इसको कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये आपकी जितनी अच्छी होगी आपको उतनी जल्दी ऑर्डर आएगा। ठीक है, तो मेन चीज़ आपका कीवर्ड।
ठीक है, उसके बाद आपकी जो कैटेगरी है वो अपने ध्यान के साथ सेलेक्ट करनी है कि वो कौन सी है। ठीक है, उसके बाद ये गिग टाइटल, ये आपने अच्छे से बिल्कुल छोटा सा शॉर्ट सा वो रखना है आपने। ठीक है, लास्ट पे मैं आपको एक टिप भी शेयर करूँगा। जब भी आपने कोई भी गिग बनानी है तो वो आपने एक काम करना है, उससे आपका जो है ना बहुत अच्छी गिग बन जाएगी, और आपको आप आपकी सोच से बाहर है, आपको ऑर्डर इतनी जल्दी आएंगे। उसके बाद बारी आ जाती प्राइसिंग की। अब प्राइसिंग में मैंने, क्योंकि मुझे तो काफ़ी देर हो गई है तो मेरे रेट्स कुछ और हैं। तो आपने यहाँ पे जो डिटेल्स होती हैं, प्रोजेक्ट साइज, ठीक है, मीन्स के आप 100 स्क्वायर फुट 1000 स्क्वायर फुट का कवर कर रहे हैं तो आपका रेट ये होगा। ठीक है, रेट आपका 90 होगा। आपकी स्टार्टिंग है तो आप रेट $5 रखेंगे या $10 रखेंगे, 10, 15, इससे ज़्यादा नहीं। तो डिलीवरी आप कितने दिनों में देंगे, 2 दिन में, 3 दिन में, जितना आपको फिजिबल है। ठीक है, और प्रोजेक्ट साइज, सोर्स फाइल, वो तो डेफिनेटली आप देंगे। उसके बाद रिवीजन, रिवीजन आप मैक्सिमम जो है ना, अगर ऑर्डर छोटा हो तो आप 2 देंगे, इसके इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, और ये होगी प्राइसिंग की डिटेल। ठीक है, यहाँ पे बेसिक डिटेल आएगी, यहाँ पे उसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे डिलीवरी डेट, मतलब कितने दिनों में डिलीवर करना आपने ऑर्डर। देन आपकी जो ड्राइंग है वो कितने सेट्स पे होगी, सिंगल, डबल, या मतलब कितने पेजेस होंगे एक एक ड्राइंग के। तो वो तो जो बेसिक का आपका जो पैकेज होता है जो आप दे रहे हैं, तो उसमें एक ड्राइंग के अगेंस्ट एक ही 2D ड्राइंग आएगी। ठीक है, जैसे कि एक सिंपल प्लान है तो उसका आप एक ही सिंपल प्लान देंगे उसे, 2 नहीं देंगे। हाँ, स्टैंडर्ड में आ जाता है क्योंकि ये साइज़ जो है वो थोड़ा बढ़ जाता है, तो इसमें आप थोड़ी सी डिटेल्स बढ़ा के तो आप उसको जो है वो 2 फाइल्स देंगे। ठीक है, 2 ड्राइंग्स देंगे। तो खैर वो तो आप अपने अपने काम करने का अंदाज़ा है कि कौन किस तरह काम करता है। तो मैं आपको बेसिकली बता रहा हूँ कि आपने गिग किस तरह क्रिएट करनी है ताकि आपको ऑर्डर जल्दी आए। ठीक है, मेन चीज़ ये होती है। तो एज सेम प्रीमियम में आप जो है वो आपका जो ड्राइंग साइज़ है वो बढ़ जाता है। ठीक है, उसमें डिलीवरी टाइम भी बढ़ जाता है। रिवीन्स आप इतनी रख लें या चाहे ज़्यादा रख लें आप, वो आपकी मर्ज़ी है। और प्रोजेक्ट साइज़ डेफिनेटली बढ़ेगा। सोर्स फाइल, यस, रिवीजन्स 3 कर देंगे आप। प्राइस जो है वो आपने स्टार्टिंग पे ज़्यादा नहीं रखनी। ठीक है, मेरी प्राइस को ना देखें आप, आपने अपनी प्राइस ज़्यादा नहीं रखनी स्टार्ट पे। ठीक है, आपने पहले अपने क्लाइंट यार अपनी, कितनी होनी चाहिए? आप जो बेसिक में आप रख लें 5। ठीक है, और स्टैंडर्ड में आप रख लें ओके। 10। स्टार्टिंग है ना, ओके। स्टार्टिंग में तो आपने, जी। आपको फ्री भी काम करना पड़े तो उसमें आपको वो नहीं होना चाहिए। तो ये तो फिर भी आप $5 से स्टार्ट करें बेसिक, और प्रोजेक्ट साइज इतना ना रखें, ये ज़्यादा है, आप कम रखें। ठीक है, लास्ट पे टिप शेयर करूँगा, वो आपके काम आएगी गिग बनाने में। ठीक है, तो अभी जस्ट मैं ओके आपको सर। थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ। हाँ, ये प्राइसिंग की जो है ना डिटेल्स हो गई हैं। अभी हम थर्ड डिटेल्स की तरफ आएंगे, डिस्क्रिप्शन एंड फ्रीक्वेंट आंसर क्वेश्चन, FAQ। ठीक है, इसमें आप जो डिस्क्रिप्शन होती है ना, जो आप अपनी जो सर्विस है वो दे रहे हैं उसकी डिस्क्रिप्शन होती है ये। जैसे कि मैं अब जो प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ फाइवर पे, वो है लुकिंग फॉर अ कंप्लीट हाउस प्लान पैकेज। ये मैं उनसे पूछ रहा हूँ, प्लीज़ कॉन्टैक्ट बिफोर ऑर्डर एज ईच प्रोडक्ट इज़ डिफरेंट एंड आई कैन कस्टमाइज ऑफर स्पेसिफिकली फॉर योर प्रोजेक्ट। तो इसमें ये होता है कि जिन क्लाइंट्स का प्रोजेक्ट बहुत बड़ा होता है तो उनको आप कस्टम ऑर्डर में भी आप प्राइस चेंज करके भी उनको दे सकते हैं। ये भी ऑप्शन होता है, जब आपको कोई भी क्लाइंट अप्रोच करता है तो ये ऑप्शन भी होता है। तो ये आपको चीज़ें साथ साथ पता चलेंगी। अभी आपको लग रहा होगा कि ये चीज़ें जो हैं इतनी ज़्यादा हैं, आप किस तरह समझ में आएंगी, सब कुछ आ जाएगा समझ में।
अभी जस्ट आप इसको देखें। ठीक है, इसमें डिटेल है। ईच पैकेज विल इंक्लूड द फॉलोइंग ड्राइंग्स: साइट प्लान, फ्लोर प्लान, रूफ प्लान, एलिवेशन, इलेक्ट्रिकल प्लान, प्लम्बिंग प्लान, डोर एंड विंडोज शेड्यूल। मीन्स के आप जो ड्राइंग्स का काम कर रहे हैं ना, उसके बारे में आपने यहाँ पे लिखना है। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने लिखा है वही लिखें। ठीक है, आप अपनी मर्ज़ी से भी लिख सकते हैं, किसी को देख के आइडिया भी ले सकते हैं। ठीक है, वो मैं लास्ट पे बताऊंगा किस तरह। अभी फोर्थ सेक्शन की तरफ आते हैं, रिक्वायरमेंट। ठीक है, हाँ एक और चीज़, इसमें फ्रीक्वेंट आस्क क्वेश्चन में आप कुछ ऐड कर सकते हैं कि अगर आपने उनसे पूछना है कि व्हाट्स द साइज ऑफ द प्रोजेक्ट, तो वो आपको प्रोजेक्ट का साइज बताएंगे कि ऑटोमेटिकली बता देंगे। ये क्वेश्चन उनके पास ऑटोमेटिकली चला जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं फोर्थ सेक्शन पे, रिक्वायरमेंट। ये वही है जो मैं आपको पीछे चीज डिस्कस कर रहा था, हाउ मैनी प्लान्स आर इंक्लूडेड इन ईच पैकेज। ठीक है, मीन्स के ये मैं खुद से ही सवाल मैंने क्रिएट किया है, क्वेश्चन, और खुद से ही मैं जवाब दे रहा हूँ। ठीक है, ये इतना क्वेश्चन था। ठीक है, उसके बाद ये इतना आंसर है। आगे, सिल्वर पैकेज इंक्लूड ओनली वन प्लान विद सोर्स फाइल, फॉर एनी अदर प्लान यू हैव टू प्लेस अनदर ऑर्डर। Next, these package include design. We will provide redrawing design for project. तो ये क्वेश्चन था और ये इसका आंसर था। ठीक है, इसमें ये वो पूछ रहा है कि क्या आप स्ट्रक्चरल डिज़ाइन भी करेंगे, तो वो इसमें नहीं होता। स्ट्रक्चरल डिज़ाइनिंग इज़ अनदर थिंग, वो इंजीनियरिंग में आ जाता है, उसकी गिग अलग बनती है। अभी आप कर रहे हैं ड्राफ्टिंग। ठीक है, ऑटो कैड में ड्राफ्टिंग आती है। नेक्स्ट, ये भी इम्पोर्टेंट है, आपने अपना जो काम है उसको शो करना है कि कुछ सैम्पल्स आपने शो करना है कि मैंने ये काम किया हुआ है। ठीक है, उसमें आप अपनी तीन जो बेस्ट इमेजेस हैं ना, तीन जो बेस्ट पिक्चर्स हैं आपके काम की, वो आपने ऐड करनी है। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ पिक्चर्स ऐड की हुई हैं। अब यहाँ पे पता नहीं क्यों नहीं शो हो रहा। ठीक है, यहाँ पे पिक्चर्स तीन, और देन यहाँ पे अगर वीडियो है तो, अगर नहीं है तो लीव इट, बाद में कर लीजिएगा। और यहाँ पे डॉक्यूमेंट, पीडीएफ में आपने कोई भी दो ड्राइंग्स ऐड कर देनी है। ठीक है, और यहाँ पे एंड पे जाके आपने सेव कर देना है। ये था आपका आज का गिग बनाने का तरीका। ठीक है, और आप जो इस पूरे जो लेक्चर की जो एक मिथ है, पूरा एक निचोड़ है, वो ये है कि आपने जब भी अपनी गिग बनानी है, फिदा भाई अपना ज़रा माइक ऑफ कर दीजिएगा, शोर आ रहा है ज़रा थोड़ा सा। अच्छा, तो जो लास्ट पे जो चीज़ है मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो ये है कि जब आपने अपनी गिग बनानी है तो आपने क्या करना है, आपने आइडिया लेना है। ठीक है, इसको कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। के जो फाइवर के जो टॉप रैंकिंग के जो बंदे हैं, जो इनके सेलर हैं, टॉप रेटेड सेलर, उन्होंने अपनी गिग्स किस तरह बनाई है, उनसे आप अपना आइडिया लेके, कॉपी पेस्ट नहीं करना आपने। आइडिया ले सकते हैं आप, सेम टू सेम आप वर्डिंग यूज़ नहीं कर सकते, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके को दो चार वर्ड्स आगे पीछे करके लिख सकते हैं, एज इट इज़ नहीं लिख सकते आप। ठीक है, तो उनकी आपने गिग्स देखनी है कि फलां बंदे ने गिग्स में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, टाइटल में क्या लिखा हुआ है, डिटेल्स में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, पिक्चर्स में उसने किस तरह की पिक्चर्स लगाई हुई हैं, ये सब चीज़ें आप जो है ना वो देख सकते हैं आप। ठीक है, लेट्स सपोज मैं अगर आपको दिखाऊं, यहाँ पे आपको एक मिसाल देता हूँ। यहाँ पे अब मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग का एक सर्च करूँगा, कोई भी। यहाँ पे मैं अपना स्विच टू बाइंग, अभी मैं अपना अकाउंट जो है वो सेलर से बायर की तरफ ले जाता हूँ। सपोज मैं क्लाइंट हूँ, मैंने कोई बंदा
अपने काम के लिए कोई भी सर्च कर रहा हूँ, तो मैं सर्च करूँगा लोगो डिज़ाइन लेट्स सपोज, या ग्राफिक डिज़ाइन। ये मैंने पहले भी किया हुआ है। अच्छा जी, यहाँ पे मैं देखूँगा लेवल 2 सेलर, लेवल 2 सेलर, ये भी, इनको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, बट आपने देखना है जो टॉप रेटेड सेलर हैं, ये फाइवर चॉइस, इनको भी आप दे सकते हैं, या फिर इधर टॉप रेटेड सेलर भी होंगे लाजमी। चलें हम इनको ही देख लेते हैं। अब इसने देखेंगे कितना एक सिंपल उसने टाइटल रखा हुआ, आई विल डू एनी ग्राफिक डिज़ाइन। मैं नहीं समझता कि इससे सिंपल कोई भी टाइटल हो। ठीक है, इतना सिंपल मैंने टाइटल बहुत कम देखा है। और इसके आप देख लें, रिव्यूज़ देख लें, 2000 से ऊपर रिव्यूज़ हैं इस बंदे के, सिर्फ रिव्यूज़। ऑर्डर की अलग बात है, ऑर्डर तो बेतहाशा होंगे ना इसके। ठीक है, अब इसने स्टार्ट कहाँ से किया हुआ है, जो बेसिक है। ठीक है, मीन्स के उसने लिखा हुआ है कॉर्पोरेट स्टार्टर। ठीक है, आप यहाँ पे ओवरव्यू में आए। ठीक है, ये टाइटल आ गया आपका, यहाँ पे आपने लिखना है जो इसने लिखा हुआ है टाइटल, ये वाला। ठीक है, समझ आ रही मेरी, या ऊपर से जा रही है? मुझे रिस्पॉन्स दें साथ। हाँ जी सर, आ रही है समझ। ठीक है, तो टाइटल आपने यहाँ से देख लेना कि उसने क्या लिखा हुआ है, सेम टू सेम नहीं लिखना आपने। ठीक है, टाइटल के बाद आपने कैटेगरी देख लेनी है, सर्विस टाइप, खैर ये तो पता लग जाता है। तो यहाँ से आपने आइडिया ले लेना बेसिक के इसने क्या लिखा हुआ है। डिलीवरी टाइम इसने 2 दिन का रखा हुआ है, आप भी 2 दिन का रखें या 3 दिन का रखें। रिवीन्स इसने 2 रखी हुई हैं। ठीक है, ये सारे ऑप्शन हैं इसमें। इसमें आप जाएंगे ना, प्राइसिंग में जाएंगे या ओवरव्यू में जाएंगे, तो ये सब कुछ लिखा हुआ है कि आपने रिवीन कितनी कितनी देनी है। अ, इसका जो साइज, बेसिक, बेसिक के नीचे जो इसने डिटेल लिखी हुई है ये वाली, कॉर्पोरेट स्टार्टर, ये आप इधर लिखें। ठीक है, तो इस तरह करके आप एक आइडिया ले सकते हैं कि उसने क्या किया हुआ है। अब स्टैंडर्ड पे उसने 35 का दिया हुआ है, जो रेट है उसने 35 रखा हुआ है। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ ग्राफिक डिज़ाइनिंग की, और प्रीमियम $55। ठीक है, तो इसमें उसने डिलीवरी टाइम जो है वो बढ़ा दी है। ठीक है, और रिवीन्स अनलिमिटेड, और नीचे उसने ये रिक्वायरमेंट्स लिख दी हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये सब आप देखें, अपनी गिग्स क्रिएट करें। ठीक है, और गिग्स क्रिएट करने के बाद अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है तो आप मुझसे पूछें। ठीक है, अगर आप इस तरह गिग बनाएंगे, ठीक है, और देख समझ के, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपका जो फर्स्ट मंथ है उसके अंदर अंदर ही आपका जो है ना ऑर्डर्स आपको आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अ, अगर कुछ आपने पूछना हो तो अभी आप पूछ सकते हैं, तो उसके बाद फिर मीटिंग जो है वो कंक्लूड करें, क्योंकि मैंने भी वापस जाना अपने अकोमोडेशन जहाँ पे है मेरी। जी। किसी का कोई क्वेश्चन है? हेलो, आवाज़ नहीं आ रही। अपने माइक जो है वो अनम्यूट करके बोलें, तब मुझे आवाज़ आएगी।
हेलो। अम, ठीक है। अनम्यूट करें तब आवाज़ आएगी मुझे। मुझे बताएं अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो। नहीं सर, फिलहाल तो कोई क्वेश्चन नहीं है। चलें ठीक है, ये आप ट्राई कीजिएगा। ठीक है, और मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। स्टार्ट करें। जी सर, बहुत थैंक यू आपका और जो टाइम कोई बात नहीं। दिया। चलें जी, ओके। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। गुड बाय। ओके, अल्लाह हाफिज सर।